हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज की क्लास में हम लेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन्स। हम चैप्टर को पढ़ रहे हैं अल्काइल हैलाइड्स एंड हेलो एरीन्स। तो इसका पहला पार्ट जो हमने कंप्लीट किया है। आज हम एराइल हैलाइड्स लेते हैं या हेलो एरीन्स जिनको कहते हैं। इनका इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हम दे चुके हैं। क्लास ऑफ कंपाउंड्स हैविंग जनरल फार्मूला PHX। तो इनकी प्रिपरेशन भी हम पढ़ चुके हैं। आज हम इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, पर्टिकुलरली देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, दैट मीन्स देयर केमिकल रिएक्शंस। हमने अभी तक क्या देखा, हेलो अल्केन्स जो होते हैं या अल्काइल हैलाइड्स AH, इस सिंबॉलिज्म से आप वाकिफ हैं बिल्कुल। अल्काइल हैलाइड्स जो है इनका जो मेन रिएक्शन था, इट वाज SN रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एराइल हैलाइड्स पढ़ेंगे, वी विल सी दैट दिस क्लास ऑफ कंपाउंड्स does not show nucleophilic substitution reactions as their main reactions. You will note down haloarenes show three types of. We will study the reactions of haloarenes under three types. Number one, nucleophilic substitution. Number two, electrophilic substitution. And number three, reaction with metals. Reaction with metals. haloarenes की जो सारी केमिकल रिएक्शंस आएंगी, हम इनको अंडर दीज थ्री हेडिंग्स पढ़ेंगे: न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड रिएक्शन विथ मेटल्स। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन भी हमारे पास नहीं है, वी विल टेक इट एट सून टाइम। लेकिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। There are two types of mechanisms that nucleophilic substitution goes through, SN1 and SN2, etc. तो यहाँ पे हम लिखेंगे, you write down, अपना पेन और पेपर लीजिए, nucleophilic substitution reactions, nucleophilic substitution reactions of haloarenes. Note it down. It has been observed that ये जो एराइल हैलाइड्स है, हेलोएरीन्स है, जिनको हम शॉर्ट में ARX या PHX से डिनोट करते हैं, these are extremely less reactive. These are extremely less reactive towards SN reactions. यानी हमने अल्काइल हैलाइड का मेन रिएक्शन जो था, कॉमन रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। लेकिन हेलोएरीन्स जो ये बिल्कुल भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं दिखाते हैं, या कभी दिखाएंगे तो अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस। रीजंस फॉर दैट, यू राइट डाउन रीजंस। क्या रीजन है कि हेलोएरीन्स या एराइल हैलाइड्स जो हैं, दीज डू नॉट शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नंबर वन लिखेंगे आप, फर्स्ट रीजन, resonance effect. रेजोनेंस का टॉपिक जो हम ऑलरेडी क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, यहाँ पे थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन आएगा। ये जो CX बॉन्ड है एराइल हैलाइड्स का, इट अटेन्स पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, PDCL, partial double bond character due to resonance. It attains partial double bond character due to resonance. कौन से एराइल हैलाइड्स में? लेट्स टेक एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, हमारे पास क्लोरोबेंजीन है। We know here we have 3 lone pair of electrons. ठीक है, तो अगर हम इसका रेजोनेंस एक दो कैनोनिकल फॉर्म्स दिखाएंगे, दिस इलेक्ट्रॉन पेयर विल कम हियर, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएगा। वी विल हैव अ स्ट्रक्चर लाइक दिस, वी विल हैव अ कैनोनिकल फॉर्म लाइक दिस। डिफरेंट कलर से इसको बनाएंगे सो दैट वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू।
यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज। कैसे आ गया नेगेटिव चार्ज? ये वाला लोन पेयर जो है, जिसको मैं पर्पल से इस तरह से मार्क कर रहा हूँ, ये लोन पेयर आ गया इस ऑर्थो वाले कार्बन पे। बाकी डबल बॉन्ड्स दो ऐसे ही रहेंगे। फिर इसी तरह से हम और बना सकते हैं। कैसे? ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आएगा, फिर ये डबल बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन्स पैरा पोजीशन पे जाएंगे। यहाँ पे हमें रेजोनेंस नहीं समझना, बल्कि ये चीज़ मुझे समझानी है कि ये CX बॉन्ड जो है, ये वाला CCl बॉन्ड जो है, इट अटेन्स अ डबल बॉन्ड कैरेक्टर। यहाँ पे देखिए, दिस इज हैविंग डबल बॉन्ड। जो बाकी कैनोनिकल फॉर्म्स हैं उनमें भी ये CCl बॉन्ड जो है, इट अटेन्स अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इट्स नॉट कंप्लीटली अ डबल बॉन्ड, it will attain a double bond character, जिसको हम कहते हैं partial double bond character. So actually it lies in between single bond and double bond. and इसके characters जो है, features जो है, वो features होंगे in between that of single bond and double bond. Now इससे क्या फर्क पड़ेगा कि इसमें PDCH आ गया? PDCH से इसमें क्या होगा? We know that अगर हमें bond strength मालूम होगी, triple bonds are stronger than double bonds which are stronger than single bonds. अब चूंकि अल्काइल हैलाइड्स में CX bond is purely single bond, लेकिन aryl halides में it has partial double bond character. That means this bond is slightly stronger. When it is slightly stronger, it means that it will be difficult to break this bond. When it is difficult to break this bond, that means ये reaction जो होगी जिसमें ये X replace होगा न्यूक्लियोफाइल से, वो रिएक्शन भी बिल्कुल स्लो होगी, या इसको कराने में हमें बहुत सारी ड्रास्टिक कंडीशंस अप्लाई करने होंगे। सो फर्स्ट रीजन क्या था? फॉर द स्लो रिएक्टिविटी और लेस रिएक्टिविटी और नो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ अराइल हैलाइड्स इज दैट द CX bond attains PDCH partial double bond character because of resonance. नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, क्या रीजन है? सेकंड रीजन है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में क्या मसला आता है? जो अल्काइल हैलाइड्स होते हैं AH, या सिंपली हम दिखाएंगे जिसको हम दिखाते थे RX, और ये जो अराइल हैलाइड्स होते हैं ARX, इनमें जो CX बॉन्ड होता है, दिस C इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। लेकिन इस ARX में जो ये C है जिस पे कौन सा अटैच है X, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो हाइब्रिडाइजेशन का डिफरेंस आता है, एक में sp3 है और अराइल हैलाइड्स में क्या है? sp2। नाउ हाउ डज दैट अफेक्ट द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस? इसका रीजन ये, चूंकि अगर आप sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, इसमें जो S कैरेक्टर है और जो ये यहाँ पे हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें S कैरेक्टर है 25% sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। थोड़ा सा रिकलेक्ट कीजिए, आई विल रिमाइंड यू हाउ डू वी कलेक्ट इट। इसमें S ऑर्बिटल्स कितने हैं? 1 ऑर्बिटल S। टोटल ऑर्बिटल्स कितने हैं? 4, यानी 3 P है और एक S है। सो 1 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 100। इस तरह से हम कैरेक्टर निकालते हैं। इस तरह से हम P का कैरेक्टर निकाल सकते हैं। इसमें P कैरेक्टर कितना है? ठीक है, तो इट विल कम आउट टू बी 25%। ये किस में है? ये अल्काइल हैलाइड्स में है। अगर हम अराइल हैलाइड्स देखेंगे, जरा अराइल हैलाइड्स की परसेंटेज निकालो। S परसेंटेज कितनी होगी? S ऑर्बिटल 1 है। टोटल ऑर्बिटल्स कितने हैं इस हाइब्रिडाइजेशन में? टोटल है 3, एक S और 2 P मल्टीप्लाइड बाय 100, तो दिस विल बी नियरली इक्वल टू 33%। नाउ विच वन इज ग्रेटर? sp2 में S कैरेक्टर 33%, जो कहाँ पे मौजूद है? जो मौजूद है ARX अराइल हैलाइड्स में। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 25% S कैरेक्टर, जो मौजूद है किसमें? अल्काइल हैलाइड्स में। मोर इज द S कैरेक्टर, स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड। S कैरेक्टर से स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कैसा बनेगा? वी नो दैट S ऑर्बिटल इज lies deep in the atom। ये न्यूक्लियस के करीब होता है। कौन सा? S ऑर्बिटल। इसलिए जो जो बॉन्ड्स बने होंगे, एक एटम जितने भी बॉन्ड्स बनाएगा, उस बॉन्ड में से जो भी बॉन्ड, जिस बॉन्ड की हाइब्रिडाइजेशन में S कैरेक्टर ज़्यादा होगा, वो बॉन्ड क्या होगा? वो एटम क्या होगा? वो छोटा होगा। दैट विल बी स्मॉलर बॉन्ड।
आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट वंस मोर। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में s कैरेक्टर कितना है 33%, क्योंकि s ऑर्बिटल खुद क्या है, इट इज द ऑर्बिटल दैट लाइज क्लोज टू न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के बिल्कुल क्लोज होता है। न्यूक्लियस के क्लोज होने का मतलब क्या होगा, ये जो कार्बन होगा, ये जो एक्स इसके साथ है, ये बॉन्ड जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये बॉन्ड, और इस sp2 हाइब्रिडाइज्ड बॉन्ड में s कैरेक्टर कितना है 33%, और s कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा इस बॉन्ड में उतनी प्रॉपर्टीज s की ज्यादा होंगी। रिमेंबर इट, ये CX बॉन्ड जो है इसमें अगर P का कैरेक्टर ज्यादा होता है तो इसमें P के कैरेक्टर्स ही ज्यादा होंगे। इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में ये बॉन्ड बना है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से, और इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में s कैरेक्टर ज्यादा है। हम ये कहेंगे इससे जो है इस बॉन्ड में s कैरेक्टर ज्यादा होगा। अब s कैरेक्टर ज्यादा क्या है, s का एक कैरेक्टर यह है कि न्यूक्लियस के नजदीक होता है s ऑर्बिटल। जब ये ऑर्बिटल न्यूक्लियस के नजदीक है, दैट मीन्स ये बॉन्ड बनाने के लिए इस x को C के करीब आना है, तभी ये बॉन्ड बनेगा, क्योंकि इसमें जो s ऑर्बिटल है दैट्स क्लोज टू न्यूक्लियस, और x को इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए जो है इसके करीब आना है। सो दिस CX बॉन्ड विल बी शॉर्टर। It has been found it is about 169 picometers in length. इसके बरअक्स जो ये है sp3 में s कैरेक्टर कितना है 25%। s कैरेक्टर तो है लेकिन कम ही है, कंपेयर टू 33, 25 इज लेस। अब इससे क्या होगा, ये जो अल्काइल हैलाइड्स में CX बॉन्ड होगा, ये sp3 वाला है, अब ये बॉन्ड थोड़ा सा लॉन्गर होगा। जितना s कैरेक्टर ज्यादा होगा उतना बॉन्ड शॉर्ट है। क्यों इतना शॉर्ट है, क्योंकि s लाइज क्लोज टू द न्यूक्लियस, s ऑर्बिटल लाइज क्लोज टू द न्यूक्लियस। अब ये बॉन्ड थोड़ा क्या होगा लॉन्गर, एंड इट हैज बीन फाउंड टू बी 177 pm पिकोमीटर्स। अब शॉर्टर बॉन्ड और लॉन्गर बॉन्ड फिर हम पढ़ चुके हैं। शॉर्टर बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स, shorter bonds are stronger bonds, and strong the bond very difficult it will be for us to break it down, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हम पढ़ चुके हैं ये एक्स बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए। अब अगर ये CX बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो ब्रेक होने में प्रॉब्लम होगी, इट विल बी डिफिकल्ट टू ब्रेक इट डाउन। अब ये दो चीजों में हमने देखा, दो चीजों से स्ट्रॉन्ग बनता है, किससे, रेजोनेंस से, जो अल्काइल हैलाइड्स में नहीं है, अराइल हैलाइड्स में है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन से भी ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। यू राइट डाउन नेक्स्ट रीजन। सो दूसरा रीजन जो आपने लिखा, hybridization of CX bond, you write down that in aryl halides the CX bond is formed by sp2 hybrid orbitals having 33% s character, while as in alkyl halides the CX bond is formed by sp3 hybridized orbital, a hybrid orbital having 25% s character. Since the s character is more in aryl halides, so the bond will be shorter and hence stronger. So the bond will be shorter and hence stronger. Next point लिख लीजिए। Third point, third reason, हम क्या पढ़ रहे हैं? We are actually learning why are aryl halides less prone to nucleophilic, yeah, why these aryl halides are extremely less reactive towards nucleophilic substitution reaction. Third reason जो है, हमने देखा था SN1 मैकेनिज्म में ये CX बॉन्ड ब्रेक हो जाता है and it forms carbocation like this plus X negative. अब सपोज कर लीजिए यही हमारी अराइल हैलाइड्स की एग्जांपल है, ये भी सब हम कहेंगे कि सपोज ये SN1 से कोई रिएक्शन करेगा, देन इट विल फॉर्म अ कैटाइन लाइक दिस, जिस पे एक पॉजिटिव चार्ज होगी, ठीक है, एंड X नेगेटिव, दिस कॉल्ड एज फिनाइल कैटाइन। ये फिनाइल कैटाइन जो है दिस इज वेरी लेस स्टेबल, this is very less stable. You will find here we have resonance,
stabilization, we won't have a resonance stabilization here, so it becomes very less stable. यहाँ पे हम सीख चुके थे जितना स्टेबल ये कार्बोकैटायन होगा उतनी रिएक्शन फास्ट होगी। अब जितना अनस्टेबल ये होगा उतनी रिएक्शन स्लो होगी। अगर बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है तो रिएक्शन बिल्कुल होगी ही नहीं। तो जब ये फिनाइल कैटायन वेरी लेस स्टेबल है, दैट मीन्स SN1 मैकेनिज्म जो है इट इज़ ऑल टुगेदर रूल्ड आउट। अगर कभी ये रिएक्शन दिखाएंगे भी कौन से अराइल हैलाइड्स, तो SN1 से नहीं होगा, एटलीस्ट SN2 से हो सकता है। तो दैट मीन आउट ऑफ 2 mechanisms 1 is ruled out because of less stability of phenyl cation. नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, 4th पॉइंट, बेंजीन जो है अराइल हैलाइड्स में we find here 3 double bonds. Double bond is the rich source of electrons. अब इसमें 3 डबल बॉन्ड्स है, दैट मीन्स there are so many electrons we can say. अब न्यूक्लियोफाइल जो है, we know what are the properties of न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन रिच ही होता है, या तो इस पर नेगेटिव चार्ज होगी जैसे हाइड्रोक्साइड में, अगर नेगेटिव चार्ज नहीं होगी तो एटलीस्ट लोन पेयर तो होंगे ही होंगे जैसे वाटर में। अब ये बेंजीन भी इलेक्ट्रॉन रिच है, न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन रिच है। व्हाट विल हैपन व्हेन दे अप्रोच ईच अदर? दे विल रिपल ईच अदर, दे विल रिपल ईच अदर। जब रिएक्टेंट से एक दूसरे के क्लोज नहीं आना चाहते तो रिएक्शन होने की प्रोबेबिलिटी भी कम होती जाएगी, घटती जाएगी। सो यू राइट डाउन इन दिस पॉइंट, both benzene and the nucleophile are electron rich species. Both the benzene and the nucleophile are electron rich species. Hence these repel each other. Hence these repel each other when they approach each other. क्योंकि जब ये एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो जाहिर सी बात है नेगेटिव नेगेटिव रिपल होगा, so there will be less probability of coming close to each other. तो उसके बाद हमने ये एक्सप्लेन किया why are halo arenes, ये 4 रीजन आप याद रखेंगे। अगर हम इसको थोड़ा सा रिपीट करेंगे, नटशेल में रिवाइंड करेंगे, इट विल बी रेजोनेंस इफेक्ट फर्स्ट। इस रेजोनेंस की चीज़ ने क्या किया, इसने PDCH लाया, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, CX बॉन्ड को स्ट्रांग बनाया। अब ये तोड़ना मुश्किल है। नंबर 2 sp2 हाइब्रिडाइजेशन, more S character, more S character means shorter bond, shorter the bond means stronger the bond. अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन से ये बॉन्ड फिर स्ट्रांग हो गया, रेजोनेंस से भी स्ट्रांग हो गया था। नाउ इवन मोर डिफिकल्ट टू ब्रेक। थर्ड रीजन क्या था, ये फिनाइल कैटायन जो बनने वाला था, जो SN रिएक्शंस में बनता है, ये अनस्टेबल होता है, सो इट विल नॉट फॉर्म। नंबर 4th रीजन क्या था, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बिटवीन सबस्ट्रेट हमारा क्या था, अराइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल। सबस्ट्रेट हम बता चुके, व्हाट आर सबस्ट्रेट इन रिएक्शन? सबस्ट्रेट इज दैट स्पीशीज व्हिच प्रोवाइड्स द कार्बन फॉर रिएक्शन, और दूसरे को हम रिएजेंट सिंपली बोलते हैं। तो these are the 4 reasons that explain why aryl halides are extremely less reactive towards nucleophilic substitution. लेकिन इसके बावजूद भी हम कभी कभी इस अराइल हैलाइड को मजबूर करते हैं ये सबस्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करने पे। एंड यू नो दैट जब हम किसी को मजबूर करते हैं तो एक्चुअली वी हैव टू अप्लाई सम ड्रास्टिक कंडीशंस। मजबूर करने का मतलब ये होता है वी अप्लाई ड्रास्टिक और हार्श कंडीशंस में इसको हम ये रिएक्शन करवाते हैं। सो वी कैन से दैट these can show some of the nucleophilic substitution reactions under very drastic conditions. You write down reaction number 1. For example, we can replace this X by OH to form alcohol. Under very drastic conditions. ये लीजिए, suppose यहाँ पे क्लोरीन है और ये हमारा बेंजीन रिंग है, this chlorobenzene. We want it to react with NaOH, that will provide hydroxyl ion. अगर हम इसको इस Cl को रिप्लेस करना चाहते हैं by OH, then we have to apply very high temperature. NCERT पे लिखा it is 6 to 3 Kelvin
और वहाँ पे भी आप देखेंगे प्रेशर जो है वो 300 atm. Whenever we use high pressure, high temperature, it actually implies that reaction is less probable and we have to apply drastic conditions to make it go. Then in next we will get this product OH. Under drastic conditions this reaction can happen. अगर हम इस रिएक्शन को थोड़ा आसान बनाना चाहेंगे, if we want to make this reaction go a bit faster, कौन सी रिएक्शन? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को थोड़ा सा फास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. अगर हम इस रिएक्शन को जो एक्चुअली होना नहीं चाहती है थोड़ा सा विथ ईज करवाना चाहेंगे, हम क्या करते हैं? We take the alkyl halides having electron withdrawing groups at ortho and para position. मैं ये समझाने की कोशिश करूंगा इसका क्या मतलब है. ये Cl है, ये हमारा अराइल हैलाइड है. This does not go undergo nucleophilic substitution reaction with ease, under drastic conditions होता है. लेकिन थोड़ा सा इसका ease बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं या पैरा पे लगाते हैं, या लगाएंगे हम कहाँ पे? या दोनों जगह पे लगा सकते हैं. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, electron withdrawing groups, you know that, simply nutshell में repeat करेंगे, that have the tendency to pull the electron density towards themselves from this benzene ring. ऐसा ही याद रख लीजिए आप. जब भी इस तरह की सूरत हाल होगी, these reactants will be more reactive than a simple aryl halide that does not have electron withdrawing groups at ortho or para positions. So we can say if we have a reactant like this, it will go relatively easy substitution reaction. वही reagents डालेंगे जो अभी हमने डाले थे यहाँ पे, ये वाले reagents हैं, क्योंकि डबल डैश, you know that डबल डैश मीन्स हम वही reagents सारे यूज कर लेते हैं. Cl यहाँ पे होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, सॉरी Cl नहीं आ गया क्योंकि इसको हमने रिप्लेस किया है किससे? OH से. और यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या पैरा पे होगा. अब रीजन क्या है? यू हैव टू रिमेंबर रीजन एज वेल. रीजन याद रख लीजिए फॉर योर नॉलेज, बट मोस्ट प्रोबेबली इट इज नॉट आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जाम. इसका रीजन क्या है? रीजन यह है कि जब ये Cl फॉर एग्जाम्पल लीजिए, जब इस पे कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है, इस तरह से लेंगे हम, सॉरी टू शो इट, ये हमारा बेंजीन रिंग है, इस पे Cl है, इस पे किसी न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया है. जब इस पे अटैक करेगा इट विल बिकम टेट्रावैलेंट और ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स आएंगे इस पे, इट विल फॉर्म समथिंग लाइक दिस. यहाँ पे Cl और OH, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा इस तरह से. फिर अगर हम इसके कैनोनिकल फॉर्म आगे बनाएंगे, एक कैनोनिकल फॉर्म ऐसा आएगा जिसमें क्या होगा? देयर विल बी नेगेटिव चार्ज एट पैरा पोजिशन. मैंने सभी नहीं बनाए हैं क्योंकि हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी रेजोनेंस वगैरह. अब इन दो स्ट्रक्चर्स को आप देख लीजिए, इसको स्ट्रक्चर A मान लीजिए, इसको स्ट्रक्चर B मान लीजिए. आप देख रहे हैं यहाँ पे आर्थो पे नेगेटिव चार्ज है, B में पैरा पे नेगेटिव चार्ज है. चार्ज हमेशा बोझ होती है, बोझ जितना आपका हल्का हो जाएगा आप इतने स्टेबल होते हैं, क्योंकि आर्थो पे क्या है? नेगेटिव चार्ज. अब इस नेगेटिव चार्ज को अगर कोई ड्रेन करने वाला मिलेगा, यानी इसको खींचने वाला बाहर, तो दैट मीन्स वो इस नेगेटिव चार्ज का बोझ कम कर देगा हमारे इस स्पीशीज पे. सो दैट्स इफ वी हैव इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप एट ऑर्थो और पैरा पोजिशंस, वो क्या करेंगे? वो इस इलेक्ट्रॉन के बोझ को अपनी ओर ड्रेन करेंगे, खींचेंगे इस इलेक्ट्रॉन. दैट मीन्स दे विल डिस्पर्स दिस नेगेटिव चार्ज. एज अ रिजल्ट दिस स्पीशीज विल बिकम स्टेबल.
लेकिन यह सूरत हाल तभी पॉसिबल है जब हमारे आर्थो और पैरा पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होगा। जब हमारा इंटरमीडिएट स्टेबल होगा, कई बार हम रिपीट कर चुके हैं, स्टेबल इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट मीन्स, इसका क्या मतलब होगा, रिएक्शन विल बी फास्टर, स्टेबल इंटरमीडिएट जहां पे भी होगा। सो this is our nucleophilic substitution reaction of aryl halides. Next, inshallah, tomorrow we will take up electrophilic substitution reactions. That is actually the main class of reactions that aryl halides show. Electrophilic substitution reactions of aryl halides. Till then, take care.